इस न्यूज़ चैनल पर जो भी स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं इस समय जंतर मंतर से। आप देख रहे हैं बहुत तादाद के यहाँ जो बौद्धिस्ट हैं और पचरंगी पट्टा पहन कर यहाँ लोग आए हैं। क्यों आए, क्या कारण है, हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? आरपी सिंह मेरा नाम है। आरपी सिंह जी, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आज तो त्योहार है, त्योहार मनाना चाहिए घर पे। महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए हम यहाँ पर आए हैं, आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो वहाँ क्या किसने कब्जा है, मुक्ति किस बात की चाहते हैं आप? महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों का स्थान है, बौद्धों का मंदिर है, उनको मिलना चाहिए। ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा कर रखा है। हाँ। तो ये हमारा बौद्धों का मंदिर है, महाबोधि विहार। महाबोधि विहार बौद्धों को मिलना चाहिए। तो उस पर कब्जा कैसे किया, क्या कारण है इसके कब्जे करने का? ये एक्ट जो बनाया 1949 के अंदर 4 ब्राह्मणों को, 4 बौद्धिस्टों को और 1 डीएम बना दिया। वो हिंदू रहेगा तो बहुमत उनका को, उन्हीं की वजह से कब्जा है। तो उससे हमें मुक्ति दिलानी है। सर ये मुक्ति साल पुराना है ये मैटर। हाँ। तो 2,500-3 हज़ार साल से हमें सब चीज़ों से वंचित रखा गया और तो 2,500 साल का गुलामी 75 साल में आराम से हो नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि जो एक्ट है भारत के संविधान में 13 एक्ट ने सारे धार्मिक कानून निरस्त कर दिए, एक झटके में निरस्त कर दिए। और इन्होंने उस कानून उसको ही नहीं माना। भारत सरकार की कोई भी सरकार रही हो, पीछे वाली सरकार चाहे अब वर्तमान सरकार, उसको नहीं मान रही है, जबकि सारे कानून निरस्त हैं आर्टिकल 13 के हिसाब से। तो फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है सर? चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा का विषय है जो आज देख रहे हो आप, ये चर्चा ही है पूरे दुनिया में, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इसको हम मुक्त करा कर छोड़ें। आरपी सिंह जी, बड़ा कड़वा सच नहीं लगता है कि आपको कि भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेके कुछ नेता, कुछ बुद्धिजीवी लोग अपनी दुकान चला रहे हैं? नहीं, अब वो दुकान उनकी बंद होने वाली, चिंता मत करो। सब लोग जागरूक हो गए हैं और हम अब उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। घर में भी और संसद में भी उनसे जवाब मांगेंगे कि आप भगवान बुद्ध और बाबा साहब के संविधान की वजह से आप नेता बने हो, आप जवाब दे हो और आप उनसे जवाब मांगेंगे हर हाल में। और वो जवाब देंगे, नहीं देंगे तो फिर उनको सबक भी सिखाया जाएगा। मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि जब 26 जनवरी सब 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय कह दिया गया था कि जितने पुराने एक्ट हैं वो ख़त्म हैं, तो वो उस एक्ट की चर्चा आज क्यों? एक्चुअली क्या है ना, नीयत जब ख़राब होती है फिर ऐसी नीति दिखाते रहते हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये विधानसभा का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट से मैटर है, तो उन्होंने बोल दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलने लगी नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इस चक्कर में इन्होंने जो है 132 साल से इसको एक्ट को पास चला रखा है। बनते अनागरिक धर्मपाल ने इनको नष्ट कराने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन क्योंकि इनकी नीयत ख़राब थी इसलिए उन्होंने, जो आप ये देखिए किसी भी बुद्ध विहार में, किसी भी मंदिर में कोई भिक्षु मिलेगा इनको मैनेजमेंट में, इन्होंने बड़ी चालबाजी के साथ, बड़ी क्लेवरनेस से दिखाकर वो एक्ट ऐसा पास किया कि 4 हिंदू होंगे, 4 ब्राह्मण होंगे और डीएम होगा। और डीएम जो वो सरकार के अंडर में होता है, वो सरकार की बात मानेगा, हमेशा उनका बहुमत रहा है। तो इस तरह की चालबाजी है। तो अब सब पब्लिक इसको समझ गई है और इसको ख़त्म करके मानेगा। बौद्ध धर्म इंडिया के अंदर पैदा हुआ और बहुत बड़ी ज्ञान की बात हुई, लेकिन विदेशी लोग तो इस धर्म को बड़े पैमाने पर मान रहे हैं और अपनी उन्नति कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष के अंदर ये बौद्ध विहार पे इतना बड़ा कब्जा हो गया और लोग इसे छुड़ा नहीं पाए। क्या कारण रहा, क्या ऐसे लॉजिक रहे? देखिए, इस देश में जो लोग सत्ताधारी हैं, जो लोग अपने आप को हिंदूवाद का नारा लगाते हैं, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं या कुछ करते हैं, मेरे हिसाब से बड़े कपटी और अजीब तरह का आदमी है। तो वो बेईमानी करना, बुद्धि से बाहर जाना, ये उनका परम धर्म है। हमेशा झूठ का सहारा लेना, छल कपट रखना, ये उनका काम है। मौली राम जी, आप ही लोग कहते हैं बाबा साहब ने 1956 में जब दीक्षा ली थी 11 लाख लोग बुद्धिस्ट बने थे, लेकिन आज 11 लाख के अंदर आज 500 लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप उनकी गलतियां बता रहे हैं, उन्होंने सार्प बुद्धि से कब्जा कर लिया।
मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं तो अपनी महानालायकी बता रहा हूँ जी। हमारे समाज को जो पढ़े लिखे, जो बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध धर्म ग्रहण किया और जो पढ़े लिखे लोगों के लिए उन्होंने पूरी अपनी उम्र लगा दी, उन लोगों की नालायकी की वजह से ये सारे के सारे उल्टे काम हो रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि वो लोग बुद्धिमानी हैं, बल्कि हम लोग नालायकी, हमारे लोगों की नालायकी की वजह से ये सारा हमारे बीच में इंसाफ के कैशियर चुन्नीलाल जी जुड़ चुके हैं। चुन्नीलाल जी, इस तरीके की भीड़ क्यों और क्या कारण है? ये जो भीड़ हो रही है अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत है। हाँ। ये महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के जो ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, वहाँ अंधविश्वास फैलाकर और लूट का एक धंधा बना रखा है। तो विदेशों से जो पैसा आता है उसको शेयर करके आपस में ही बांटते हैं और ये भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसको बदनाम करने के लिए सारे सिस्टम उन्होंने अपनाए हुए हैं। और वहाँ जो पंडे पुजारी हैं वो अपना चोगा, भिक्षुओं का चोगा पहन के और वो लगे हुए हैं, वो सब लूट का कारण है। और वो लोग जो सरकार की नीयत है मनुस्मृति लागू करने की, तो उस सिस्टम का एक पार्ट है, वो लगातार करते ही जा रहे हैं। और इस देश को अंधविश्वास में वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से नहीं, अंधविश्वास के उसमें रखकर लोगों पर गुलाम बना के रखना चाहते हैं। यही उनकी। चुन्नीलाल जी, क्या मतलब यहाँ का जो बहुजन है या बुद्धिस्ट लोग इतने कमज़ोर हो गए कि उनके घर में जाके कब्जा किया जा रहा है? मतलब घर में रहते हुए भी कब्जा किया जा रहा है? असल बुद्धिस्ट हैं नहीं, हम कहते हैं बुद्धिस्ट हैं। हाँ। आधे बुद्धिस्ट हैं। जो आदमी है वो तो अपना आप को बुद्धिस्ट मानता है। हाँ। लेकिन उन घर में जाके हम देखेंगे तो उन महिलाएं हैं, महिलाओं सारा हिंदूवाद, दीपदानों उत्सव मनाएंगी, दिवाली मनाएंगे, किसी भी तरीके से मनाएंगे। बहुत सारा हिंदूवाद का उनके अंदर जो गुलामी का वो भरा हुआ है वो आस्ता आस्ता निकलेगा। क्योंकि जितना हम प्रचार करें। सर, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं कि हमारी कमियां रहीं, उन कमियों के कारण इन्होंने कब्जा किया है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत के जो नेता विदेश के अंदर जाते हैं और बाबा साहब की और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति लेके जाते हैं, कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और बुद्धों के साथ इस तरीके का अत्याचार क्यों? देखिए, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री भी और जो नेता गण जाते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन वो पाखंडी आचरण उनका विपरीत है। जब वो यहाँ वापस आते हैं तो वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उनके वो पाखंडी लोग हैं। उनके कथनी और करनी में, उनके आचरण में फ़र्क है। वो धोखेबाज लोग हैं, बाहर कुछ कहते हैं और यहाँ कुछ कहते हैं। वो बाहर से यहाँ पर जो बुद्ध गया में वो आता है, जो चंदा वगैरह, उसको हड़पने के लिए वो बाहर जाके ये बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, उनका और कोई मकसद नहीं है। सर, आपके ही लोग जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जो बुद्ध हैं ये विष्णु के 10वें अवतार हैं। नहीं, ये तो जो वही मैं कह रहा हूँ, जो ये पाखंडीवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वही बोलते हैं विष्णु का अवतार है। हाँ। हमारा जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कोई नहीं बोलता। अगर वो मान लो ये विष्णु के अवतार हैं तो ये भगवान बुद्ध की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्यों उनसे ये नफरत करते हैं? मंदिरों में ये जो जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, ये जितने भी यहाँ मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति रख के क्यों नहीं पूजा करते? ये तो ये पाखंडीवादी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं। तो क्या लगता है कि आज के आंदोलन से और ये जो पूरा विश्व का आंदोलन बन चुका है, क्या इससे आपको निजात मिलेगी? बिल्कुल, ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन रहा है और ये अब ये जो महाबोधि बुद्ध विहार है ये मुक्त होकर रहेगा, इसमें कोई अब संशय वाली बात नहीं है। सर, इस समय बीजेपी का शासन है और बीजेपी के शासन में जो एक बार बोल दिया जाता है वो पीछे नहीं हटा जाता है। आपको हिस्ट्री मालूम नहीं है, आपने देखा होगा जब विश्व में जितनी क्रांतियाँ हुई हैं वो अच्छे अच्छे महाराजा डिक्टेटर है वो भी घुटनों के बल आ गए हैं जब जनता सामने होती है, जब जनता रोडों पर होती है। तो ये तो क्या चीज़ है? सर, 131-32 जो सांसद हैं
क्या उनको पता नहीं है कि जो ये जो बौद्ध धर्म है या हमारा धर्म है वो अभी संसद के अंदर 1-2 के अलावा कोई नहीं बोल रहा है? हाँ नहीं, ये बड़ी दुखद बात है। और ये जो अभी नहीं बोल रहे हैं, ये जो इसका जो हम जड़ में जाएं तो जो इलेक्शन सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही ऐसा है तो उसमें गुलामी पैदा होते हैं, है ना। जब तक ये सिस्टम रहेगा, चुनावी सिस्टम जो आज का बना हुआ है, उसमें गुलामी पैदा होते रहेंगे। तो इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जो इलेक्शन सिस्टम है मौजूदा दौर का, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हमारे लोग जो सच्चे लोग हैं वो आ पाएंगे। सर, विदेशों के अंदर पहले से ही चिंगारी उठ चुकी थी भारत को लेके, बौद्ध विहार को लेके, लेकिन दिल्ली और आसपास के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो लोग हैं ये बहुत देर में सो के उठते हैं। नहीं, जैसा अभी मौलराम जी ने कहा, कुछ हमारी कमी है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि समाज में जो पढ़ लिख कर आए हैं, समाज में काम करेंगे, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने काम किया, कुछ प्रतिशत लोगों ने, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने काम नहीं किया। अगर वो लोग काम किए हो तो आज ये जो आज दशा है वो ये दिशा आज ना हुई होती है ऐसी। ठीक है सर।